हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है जेआरएफ अड्डा चैनल पे। मैं हूं प्रियंका। एंड स्टूडेंट्स, काफ़ी सारे पीएचडी एंट्रेंस जनवरी 2025 के लिए अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स के नोटिफिकेशंस आ रखे हैं। सो इन्हीं में से आज हम डिस्कस करने वाले हैं आईजीआईबी, जो कि सीएसआईआर का एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है और जहाँ पे काफ़ी अच्छे लेवल का रिसर्च होता है। सो अगर आप लोग पीएचडी करने में इंटरेस्टेड हैं तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए है अभी। सो इसी को आज हम देखने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, इससे पहले अगर आपको किसी भी तरह की फ्री काउंसलिंग चाहिए रिगार्डिंग सीएसआईआर ने दिसंबर 2024 कोर्सेज या फिर आपके करियर से रिलेटेड या कोई भी तरह की काउंसलिंग, अगर आप बायो साइंसेज के स्टूडेंट्स हैं और अगर आपको कुछ भी काउंसलिंग चाहिए तो यहाँ पे एक गूगल फॉर्म अवेलेबल है इस वीडियो के नीचे, जिसको आप फिल करके सबमिट कर दीजिएगा। हर सैटरडे को दोपहर 12 बजे एक फ्री काउंसलिंग सेशन होता है। इसके अंदर आपको पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा, जहाँ पे हम आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। सो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग सीएसआईआर ने दिसंबर 2024 को टारगेट करना चाहते हैं और कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं तो आप हमारा सुपर 100 बैच ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कंप्लीट 6 मंथ के लिए कोर्स मिल जाएगा एट एन ऑफर प्राइस ऑफ 4900। आपको यूज़ क्या करना है, कोड CSIR। सो इस कोड को यूज़ करते ही आपको ये ऑफर मिल जाएगा। सो नाउ कमिंग बैक टू अवर इंफॉर्मेशन। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने ओपन किया है CSIR IGIB का वेबसाइट। सो वेबसाइट का नाम है igib.res.in। सो ये जैसे ही मैंने यहाँ पे लिंक ओपन किया, यहाँ हम देख सकते हैं PhD जनवरी 2025 प्रोग्राम एडवर्टाइजमेंट न्यू के नाम से यहाँ पे एक लिंक गिवन है। सो इस लिंक को जब मैं क्लिक करती हूँ सो यहाँ पर ये लिंक ओपन होता है और इसके अंदर ये नोटिफिकेशन गिवन है, जो कि ACSIR एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट है जो इन सभी CSIR इंस्टीट्यूट्स के लिए एक रिस्पॉन्सिबल बॉडी है जो इनका एग्जाम कंडक्ट करवाती है। सो CSIR का इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी के अंदर ये वैकेंसीज अभी हैं जो कि एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर रहे हैं फॉर PhD डिग्री। कौन कौन से सब्जेक्ट्स में PhD करवाते हैं? केमिकल एंड सिस्टम्स बायोलॉजी, जीनोमिक्स एंड जीनोम एडिटिंग, जीनोम इन्फॉर्मेटिक्स, डिजिटल हेल्थ एंड AI, फंक्शनल बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड इन्फेक्शियस डिजीज, RNA एंड सेल बायोलॉजी, स्किन बायोलॉजी एंड स्ट्रक्चरल बायोलॉजी। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग ऑफर्स हैं, जैसे डिजिटल हेल्थ और AI, जो आजकल काफ़ी ज़्यादा इन है और इसके अंदर इस तरह के टॉपिक्स के ऊपर जनरली PhD करने का मौका ज़्यादातर इंस्टीट्यूट्स में नहीं मिल पाता है, जो यहाँ पे आप लोगों के लिए अवेलेबल है। सो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसकी डिटेल्स आगे देख लेते हैं। PhD students in CSIR IGIB are enrolled by Academic of Scientific and Innovative Research ACSIR। सो यहाँ पे आपको एग्जाम देने के लिए सबसे पहले ACSIR के अंदर अपना एनरोलमेंट करवाना होगा, रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। और एप्लीकेशन के लिए जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, स्टार्ट डेट है 11 अगस्त 2024 और लास्ट डेट रहेगा 16 सितंबर 2024 इवनिंग 6 PM तक। सो फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू 14 से 16 अक्टूबर 2024 को है। इसके बाद में जो सेकेंड राउंड रहेगा इट विल बी फ्रॉम 11 नवंबर टू 15 नवंबर 2024। सो यहाँ पर जो फर्स्ट वाला इंटरव्यू है दैट विल बी ऑनलाइन इंटरव्यू और जो सेकेंड वाला इंटरव्यू रहेगा दैट विल बी इन पर्सन। आपको वहाँ पहुँच करके फेस टू फेस इंटरव्यू देना होगा। So interaction with faculty members will be available from 14th and 15th of November 2024। So यहाँ पे एक important link दिया है। यहाँ पे आपको अगर अप्लाई करना है तो यहाँ पे इस लिंक को क्लिक कर देंगे। नीचे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं तो एक बार इनको देख लेते हैं। Before you start, please ensure to register your कैंडिडेचर ऑन ACSIR एडमिशन पोर्टल। यहाँ पे आपको अपना जो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवाना है, लिंक यहाँ पे भी दिया गया है। सिलेक्ट CSIR IGIB इन वन ऑफ द प्रेफरेंसेस। सो ACSIR के अंदर काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स अवेलेबल होंगे जिसमें से आपको CSIR IGIB सिलेक्ट करना है। ये करने के बाद में आपको जो ACSIR का जब आप रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो आपको एक एप्लीकेशन नंबर दिया जाता है, जैसे ये आपका एप्लीकेशन नंबर है। तो जब भी आप PhD प्रोग्राम में एनरोल कर रहे हो CSIR IGIB में तो ये आपको वहाँ पे ज़रूर डालना है अपना रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन नंबर। सो सबसे पहले आपको चेक करना है कि आपकी एलिजिबिलिटी है कि नहीं। सो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? अ कैंडिडेट मस्ट हैव ऑब्टेन्ड 60% इन दैट 12th स्टैंडर्ड बोर्ड एग्जामिनेशन। प्लीज कन्वर्ट CGPA टू परसेंटेज। सो इनफैक्ट 12th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स आपके जो भी एग्जाम्स हैं उनके अंदर 60% आपके होने चाहिए मिनिमम।
और इसके अलावा आपके पास में एक मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, एमएससी या एमटेक, जिसमें भी आपके 60% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए। सो ये कौन कौन सी ब्रांचेस में आपके पास में डिग्री हो सकती है? लाइफ साइंसेज, बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड अलाइड सब्जेक्ट्स विद स्पेशल इंटरेस्ट इन बायोलॉजी। सो जहाँ भी अगर आपका CGPA ग्रेड है तो उसको आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा। SC ST OBC नॉन क्रीमी कैंडिडेट्स के लिए 55% मार्क्स यहाँ पे रखा गया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसके अलावा आपको कुछ और जो यहाँ पे एलिजिबिलिटी मांगा गया है, दैट इज जो बच्चे सबसे पहले रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी वाले बच्चे भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ओके, और बाय द एडमिशन इज सब्जेक्ट टू क्लियरिंग ऑल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सो अगर आपने सपोज अपना फाइनल एग्जाम दे रखा है और अगर आपका रिजल्ट अवेटेड है अभी, तो भी आप फिल कर सकते हैं। जनवरी में जब ये सेशन शुरू होगा तब तक आपकी सारी एलिजिबिलिटी कंप्लीट हो जानी चाहिए। इसके अलावा आपके पास एक फेलोशिप होनी चाहिए। सो द कैंडिडेट मस्ट होल्ड अ वैलिड at the time of joining fellowship certificate. Fellowship can be CSIR, UGC, JRF, DBT, JRF, ICMR, JRF or equivalent. Fellowship conditions should allow the candidate to work in CSIR laboratories and CSIR projects. इसके अलावा कई बच्चों का डाउट रहता है गेट स्कोर यहाँ पे एलिजिबल नहीं माना जाएगा। गेट स्कोर इज नॉट वैलिड फॉर फेलोशिप क्राइटेरिया फॉर MSc एंड एमटेक कैंडिडेट्स। सो एज लिमिट जो है वो है 28 ईयर्स एज ऑन 16 सितंबर 2024। इससे ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए इस डेट पे। एज लिमिट इज रिलैक्स्ड फॉर वुमेन, SC ST OBC कैंडिडेट्स। सो अब आपको अप्लाई कैसे करना है? सबसे पहले ACSIR एडमिशन पोर्टल पे जा करके ये लिंक यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है। उसके बाद में जब आप फॉर्म फिल कर रहे हैं CSIR IGIB का, तो आपको क्या क्या चीज़ें संभाल करके रखनी है अपने पास। योर ACSIR एप्लीकेशन नंबर आपके पास में होना चाहिए। आपका एक डिजिटल पासपोर्ट फोटो होना चाहिए, नॉट मोर देन 2 MB इन साइज। डिटेल ऑफ योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जिसके अंदर मार्क्स, सब्जेक्ट, यूनिवर्सिटी, ईयर ऑफ पासिंग, सारी डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए। फेलोशिप डिटेल्स होनी चाहिए और इसके अलावा सक्सेंटली रिटन रिसर्च प्रपोजल। सो एक रिसर्च प्रपोजल भी आपको यहाँ पे देना होगा। ये बता रखा है कैसे लिखना है रिसर्च प्रपोजल। रिसर्च प्रपोजल डज नॉट हैव टू बी रिलेटेड टू वर्क यू विल एक्चुअली डू इन PhD। द प्रपोजल विल बी यूज टू इवेल्युएट योर साइंटिफिक एप्टीट्यूड। सो एक साइंटिफिक एप्टीट्यूड को इवेल्युएट करने के लिए चेक किया जाएगा, और ज़रूरी नहीं है कि जो भी आप यहाँ पे रिसर्च प्रपोजल लिख रहे हो उसके ऊपर ही एक्चुअली आपको PhD में वर्क करना पड़े। So the proposal should address these 3 points. So first is title of proposal, introduction to the problem, what is not known and how did you aim to solve it. So ये एक research proposal आपको लिखना है। एंड इसके अंदर इफ नीडेड यू कैन ऐड 1 पेज हैंड रिटन कंप्यूटर मेड स्कीमेटिक डायग्राम। सो अगर आप इसको समझाने के लिए एक स्कीमेटिक डायग्राम देना चाहते हैं, वो हैंड ड्रॉन या फिर कंप्यूटर मेड हो सकता है, वो आप दे सकते हो। और डायग्राम को छोड़ करके जो आपका वर्ड लिमिट है, इट शुड नॉट एक्सीड 1500 वर्ड्स। सो द होल प्रपोजल विद फिगर you have to send using a single PDF file. Now you're ready to start the application. Please click here to start applying for CSIR IGIB program. So यहाँ पे जब आप क्लिक करते हो इस लिंक के ऊपर, तो आपका जो एनरोलमेंट है वहाँ पे शुरू हो जाएगा, आपका एप्लीकेशन शुरू हो जाएगा। After you have uploaded your photo details and research proposal, you will be led to a page to confirm the details. Your admit card will be automatically sent to your registered email address पे आपको भेज दिया जाएगा। इसके अलावा अगर कोई भी डाउट्स है तो यहाँ पे लिंक दिया गया है, इसके ऊपर आप क्लिक करके और अपना जो डाउट है वो पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। सिलेक्शन के अंदर यहाँ पे दिया हुआ है इंटरव्यूज विल बी हेल्ड इन पर्सन। सो सबसे पहले आपका एक ऑनलाइन इंटरव्यू होगा, वहाँ पे अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो इन पर्सन आपका यहाँ पे इंटरव्यू होने वाला है, सेकेंड राउंड, जो कि CSIR IGIB साउथ एंड नॉर्थ कैंपस दिल्ली के अंदर प्रोबेबली होगा। एलिजिबल कैंडिडेट जिन्होंने कि एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट कर दिया है, एप्लीकेशन फ़ी पे कर दी है and received an email with admit card for appearing in interview at CSIR IGIB Delhi, वो यहाँ पे जा सकते हैं। So interview are aimed at assessing the suitability of candidate for PhD program at CSIR IGIB
और यहाँ पे आपकी जो एबिलिटी है टू कॉम्प्रीहेंड, एनालाइज एंड रीजन, वो सब चेक की जाएगी. द रिसर्च प्रपोजल सबमिटेड विद एप्लीकेशन फॉर्म विल ऑल्सो बी यूज टू एक्सेस योर सूटेबिलिटी फॉर कैंडिडेचर. द कैंडिडेट शुड बी रेडी टू मेक अ शॉर्ट 5 minutes प्रेजेंटेशन. सो यहाँ पे आपको कोई स्लाइड यूज नहीं करना है. आपने जो रिसर्च प्रपोजल बनाया है उसको आपको 5 मिनट में प्रेजेंट करना है कि आप एग्जैक्टली क्या करना चाहते हैं उस रिसर्च प्रपोजल के थ्रू, और किस तरह से आपने जो एम सेलेक्ट किया है उसको आप आगे करना चाहते हैं. सो द नेम ऑफ द कैंडिडेट एलिजिबल फॉर CSIR IGIB प्रोग्राम विल बी डिक्लेयर्ड ऑन द इंस्टीट्यूट वेबसाइट के ऊपर रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा जो फाइनल इंटरव्यू का रिजल्ट होगा. एंड द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू ज्वाइन CSIR IGIB बिफोर द लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग, जो कि इंटीमेट कर दी जाएगी. इसके अलावा जो पर्टिकुलर वेरिफिकेशन होगा सबसे पहले सारे डॉक्यूमेंट्स का और एलिजिबिलिटी अगर आप फुलफिल करोगे तभी वहाँ पे ज्वाइन हो पाओगे. उसके अलावा यहाँ पे TADA आपको जो भी आप आने जाने का खर्चा है वो इंस्टीट्यूट पे नहीं करने वाला है, आपको अपने खर्चे पे वहाँ पे जाना होगा. So the decision of admission committee will be final and binding to no correspondence will be entertained in this regard. So इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जिन बच्चों के पास में ऑलरेडी JRF एक्टिव फेलोशिप है वो भी यहाँ पे कंसेंट लेटर ले सकते हैं अपने प्रायर जो इंस्टीट्यूट है वहाँ से, और यहाँ पे ट्रांसफ़र ले सकते हैं अपनी फेलोशिप को और अपना जो रिसर्च वर्क है वो IGIB में शुरू कर सकते हैं. सो जो ऑलरेडी स्टूडेंट्स ने एनरोल कर रखा है कहीं ना कहीं PhD प्रोग्राम में वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं. सो स्टूडेंट्स काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है और यहाँ पे आप ज़रूर अप्लाई करें अगर आप एलिजिबल हैं इसके लिए. इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर आप लोग CSIR नेट दिसंबर 2024 को टारगेट करना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं JRF अड्डा एप्लीकेशन के ऊपर. इसके अलावा कोई भी डाउट्स है कोर्स से रिलेटेड और आपके करियर से रिलेटेड तो यहाँ नीचे लिंक के अंदर आपको गूगल फॉर्म दिया गया है, उस फॉर्म को फिल करके सबमिट कर दीजिएगा. सैटरडे को दोपहर 12 बजे एक फ्री काउंसलिंग सेशन हम लोग JRF अड्डा की एप्लीकेशन पे कंडक्ट करवाते हैं जहाँ आपके डाउट्स हम क्लियर करेंगे. लाइव ये सेशन होने वाला है.